नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी कांशीराम के लिए की भारत रत्न की मांग। आपको बता दें, कांशीराम के लिए भी भारत रत्न की मांग की गई है। बोले, हमारे साथ मिलकर बीजेपी को हराया था। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने सपा बसपा के उस ऐतिहासिक गठबंधन को याद किया जिसने बीजेपी को हराया था। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की जीत का भरोसा जताते हुए पश्चिम बंगाल चुनावों पर भी बात की। नोएडा एलिवेटेड रोड बना जाम का जंजाल, घंटों फंसे रहे लोग, बिगड़ा वर्क शेड्यूल। एलिवेटेड रोड पर आज सुबह वाहन खराब होने से भीषण जाम लग गया। हजारों नौकरी पेशा लोग घंटों फंसे रहे। सेक्टर 18 अंडरपास के भीतर हुई इस घटना ने भंगेल के ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने वाली सड़क को ही मुसीबत का सबब बना दिया। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को हटाकर यातायात सामान्य किया, पर दिनचर्या बाधित हुई। अस्पताल में दारू पार्टी। वाराणसी में पैथोलॉजी के अंदर खुलेआम पैग लड़ाते दिखे कर्मचारी। वाराणसी के दीनदयाल जिला अस्पताल से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल क्लिप में अस्पताल की पैथोलॉजी लैब के अंदर कुछ कर्मचारी कथित तौर पर शराब पीते और खाने पीने की पार्टी करते नजर आ रहे हैं। गंभीर बात यह है कि यह सब लैब की मशीनों के बीच होता दिखाई दे रहा है। स्टेज पर डांस कर रही थी डांसर, अचानक भोजपुरी सिंगर ने उठाकर फेंक दिया। आपको बता दें, उसको भीड़ में फेंक दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह के दौरान हुए स्टेज शो का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा एक महिला डांसर को उठाकर मंच से नीचे भीड़ की ओर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। हालांकि डांसर ने इसे मजाक बताया। एग्जाम बना मजाक, 5000 स्टूडेंट्स ने कॉपियों में लिखी शायरी और गालियां, अब बवाल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से अजब मामला सामने आया है। 5000 स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर एग्जाम की कॉपियों में सवालों के जवाब के बदले गालियां और शायरियां लिख दी। इसकी जानकारी खुद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने दी। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने लिखा, सोनिया गांधी को पद संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर उठाए सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री एच देवेगौड़ा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद में लगातार हो रही रुकावटों पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने इन रुकावटों के लिए मुख्य रूप से विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस सांसदों को जिम्मेदार ठहराया। देवेगौड़ा ने कहा कि नारेबाजी, तख्तियां और धरने जैसी गतिविधियां भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है। गैस नहीं मिली, शादी के रिसेप्शन से एक रात पहले बदले मेन्यू। 1500 मेहमानों के लिए लकड़ी की भट्टी पर बने दाल बाफले। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब 7 समंदर पार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शादियों में भी नजर आने लगा है। गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत के बीच भोपाल में एक दूल्हा दुल्हन ने अपने रिसेप्शन का पूरा मेन्यू ही बदल दिया। आधुनिक डिशेज की जगह मेहमानों को दाल के पकवान खिलाए गए। डीटीसी की बसों में ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए फ्री यात्रा को मंजूरी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी में ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ट्रांसजेंडर डीटीसी और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बस मार्गों में मुफ्त यात्रा योजना का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में भारी विरोध प्रदर्शन। राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। लेह एपेक्स बॉडी और केडीए ने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक शिक्षा की मांग को लेकर 16 मार्च को एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत रद्द होने के बावजूद एलएबी ने विरोध जारी रखने का फैसला लिया। मेरठ से लापता 2 बहनें मुंबई में मिली। घर से भागकर सिंगिंग शो का ऑडिशन देने पहुंची थी। सिंगिंग शो के ऑडिशन के लिए वो घर से भागी थी। कोरियन गाने की शौकीन थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना ये बताई जा रही है। मां ने मेडिकल थाने में अपनी दोनों बेटियों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस टीमें सक्रिय हुई और दोनों बहनों की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जो मुंबई मिली थी। इसी के आधार पर उन्हें पुलिस ने होटल से बरामद किया। ईरान में भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी। सीमा पार करने से बचने की सख्त सलाह है। ईरान में बढ़ते सुरक्षा हालातों के बीच एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना समन्वय के ईरानी क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तो उस स्थिति में दूतावास उसके लिए सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होगा।
चुनावी ऐलान के बाद बंगाल में आईपीएस तबादले। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए धांधली के आरोप। भारत के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता ने प्रशासनिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। उन्होंने सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में, कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई शुरू। तेल संकट के बीच सरकार का बयान। तेल संकट के बीच सरकार ने कहा कि देश में कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अबू धाबी में कार पर आकर गिरी मिसाइल, एक फिलिस्तीनी की मौत, अलर्ट जारी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की सजा पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। आज अबू धाबी में एक सिविलियन कार पर मिसाइल गिर गई, जिससे एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई। 23 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। इस बार समय से पहले शुरू हो रही यात्रा। उत्तराखंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई 2026 को श्रद्धालु के लिए खुलेंगे। कम बर्फबारी के कारण इस साल यात्रा पहले शुरू होगी। सरकार और ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 140 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। भवानीपुर से ममता के खिलाफ लड़ेंगे शुवेंदु अधिकारी। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 140 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है, जिनके सामने सीएम ममता बनर्जी होंगी। मिडिल ईस्ट संकट, ईरान से सुरक्षित निकाले जा रहे भारतीय। 28 फरवरी से अब तक 1,30,000 लौटे स्वदेश। ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग के बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक 1,30,000 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। ईरान में फंसे 550 भारतीय आर्मीनिया और अजरबैजान पहुंचे। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान दूतावास काफी एक्टिव है। कारगिल इलाके में पुलिस ने पकड़ा अवैध बूचड़खाना। छापे में 15 किलो गोमांस और औजार भी बरामद। देहरादून के कारगिल इलाके में रविवार मस्जिद के पास वाली एक संकरी गली में छापा मारकर करीब 15 किलोग्राम कटा हुआ गोमांस और 30 किलोग्राम पशु के आंशिक अवशेष बरामद किए हैं। बरेली में डबल मर्डर, दामाद ने 7 साल की चाकू से गोद कर की हत्या, पत्नी घायल। बरेली के इज्जत नगर में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने अपनी 7 साल की चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। पहले चोटी फिर घूसखोर पंडित, अब अवसरवादी। ब्राह्मणों पर यूपी में बार बार विवाद। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक विवाद ब्राह्मण समुदाय से जुड़ रहे हैं और यूपी में बटुक ब्राह्मणों के चोटी खींचने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी दरोगा भर्ती की परीक्षा में अवसरवादी का विकल्प के रूप में पंडित को रखे जाने का मामला गर्मा गया है। इतना ही नहीं, पहले घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर ब्राह्मण नाराज है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।